देवरिया कोचिंग क्लासेस के इस सुंदर से प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है, वंदन है और अभिनंदन है। आइए, आज हमारा टॉपिक है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में और उनसे रिलेटेड जो लेसन हम लोगों के पास है उसको हम लोगों को पढ़ना है, उसकी व्याख्या करना है। आज का जो यह वीडियो है निश्चित रूप से उसमें हम गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे और समझेंगे। क्योंकि जीवन परिचय गोस्वामी तुलसीदास का यूपी बोर्ड के आगामी परीक्षा में आने की संभावना है। तो आइए, बहुत कम समय में कुछ ऐसा पढ़ते क्या है, ऐसा समझते हैं कि यह कभी भी हमसे तुलसीदास भूले ना। और मैं आपको वादा करता हूं कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर पुष्कर सर के द्वारा इस तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में बताया जाएगा कि निश्चित रूप से वह आपके जेहन से मिटेगा नहीं और आप अपने नंबर को, जीवन परिचय से रिलेटेड जो नंबर होते हैं उन नंबर को प्राप्त करेंगे। साथ में जब इस लेसन की हम व्याख्या करेंगे या इनके लेसन की जो व्याख्या करेंगे उस व्याख्या को भी आप गौर से सुनेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से आपको व्याख्या से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों को भी हमें छोड़ना नहीं है। तो आइए, एक पंथ दुई काज के तरफ चलते हैं। क्योंकि जिसकी हम बात कर रहे हैं उनका नाम है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास जी निश्चित रूप से बेटा समझना अच्छा लगेगा आपको। गोस्वामी तुलसीदास जी बेटा भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में बेटा दो धाराएं चली। कौन कौन सी धारा चली? भक्ति काल में दो धाराएं चली। मैं कलर चेंज करता हूं। पहला चला बेटा राम भक्ति शाखा और दूसरा चला कृष्ण भक्ति शाखा। जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं अर्थात गोस्वामी तुलसीदास की, वह राम भक्ति शाखा के कवि हैं। राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अब यह राम भक्ति शाखा के कौन कवि हैं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी। ठीक है, एक बात क्लियर। क्या हम बोलेंगे? भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के कवि। भक्ति काल में दो धाराएं चली बेटा। कितनी धाराएं चली? दो धाराएं। कौन कौन सी? सगुण और निर्गुण। हम लोग अभी बात कर रहे थे बेटा सगुण की, निर्गुण की नहीं कर रहे थे। निर्गुण भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बेटा? निर्गुण कौन कौन से? तो ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। कबीरदास जी, जायसी, इनकी बात अलग है। चूंकि अभी बात हो रही है गोस्वामी तुलसीदास पे, तो हम लोग गोस्वामी तुलसीदास के संदर्भ में ही बात करेंगे। आइए, यदि बात करें इससे आगे बढ़ के गोस्वामी तुलसीदास की, तो निश्चित रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी का जो बचपन का नाम था वह था राम बोला। क्या नाम था बेटा? राम बोला। याद करते चलिए, दिमाग में बैठाते चलिए। इनके पिता का जो नाम था वह था आत्मा राम दुबे। दुबे जी के परिवार में इनका जन्म हुआ, आत्मा राम दुबे। माता के संदर्भ में थोड़ी कंफ्यूजन है, फिर भी हुलसी इनकी माता के रूप में जानी जाती हैं। कई लोग हुलसी को आत्मा राम दुबे के यहाँ दासी के रूप में मानते हैं कि यह दासी के रूप में काम करती थी, लेकिन लिखा है कि उठी लहलहा मानवता की, जिसमें ओधी झुलसी, भक्ति सुधा बरसाने आए, हुलसी सुत कवि तुलसी। तो हुलसी सुत कवि तुलसी, समाधान सबके उलझन का, वेद शास्त्र का मत है, मर्यादा रक्षक तुलसी का, रामचरितमानस है। निश्चित रूप से इनके पत्नी का नाम था बेटा रत्नावली। क्या नाम था बेटा? रत्नावली। ठीक है, ये हो गया इनका नाम, इनके पिता का नाम, इनके माता का नाम और इनके पत्नी का नाम। ये हो गया नाम, ये हो गया पिता का नाम, ये हुआ माता का नाम और यह हुआ बेटा पत्नी का नाम। अब आते हैं जन्म के संदर्भ में बात कर लेते हैं। किसके संदर्भ में बात कर लेते हैं बेटा? जन्म के संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो आप पढ़ेंगे
कि संवत 1554 बीसे कालिंदी तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। संवत 1554 ईस्वी में तुलसीदास का जन्म हुआ और यदि इनके मृत्यु के संदर्भ में बात की जाए तो संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला तीज शनि तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास का जो मृत्यु है वह 1680 ईस्वी में हुई। अब आइए कुछ आपको, अभी मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि जुड़े रहेंगे तो समझते वक्त हम तथ्यात्मक जानकारियों को जुटाएंगे, कुछ ऐसा सीखेंगे जिससे हमें इंटरेस्ट हमारा पैदा हो, एंजॉय हम कर पाएं और हम बेहतर सीख पाएं। तो उसी सीखने के दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब गोस्वामी तुलसीदास का तो नाम है बाबू राम बोला, अभी अभी बात हुआ कि इनके बचपन का नाम राम बोला, पापा का नाम आत्मा राम दुबे, माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली। जन्म हो गया 1554, मृत्यु हो गई 1680। कन्फर्म, इतना तो याद। बढ़ते हैं आगे। जब हम आगे बढ़ेंगे बेटा तो इनका नाम था राम बोला, तो आखिर इनका नाम गोस्वामी तुलसीदास क्यों पड़ा? गोस्वामी, गोस्वामी यहां लिखा भी है तुलसीदास, तुलसी दास, आखिर इनका नाम क्यों पड़ा? ठीक है, इस पे बात हो जाए, एंजॉय कर लिया जाए। तो आइए चलते हैं। गोस्वामी को अलग कीजिए तो गोधन स्वामी, गोधन स्वामी। तुलसी को यदि अलग किया जाएगा तो तू रहेगा, ल हो जाएगा, सी हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? दास हो जाएगा। सही ना? दास से शब्द बन रहा है, तुलसी, तुल कोई शब्द नहीं बन रहा है, इसलिए अलग अलग है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। आइए, गो का मतलब होता है बेटा पृथ्वी, गो मने राक्षस, और इस पे एक और मात्रा चढ़ा दे तो गाय हो जाएगा। आप जान रहे हैं, गौ मने गाय, लेकिन गो की बात करते हैं। पृथ्वी का स्वामी, ब्राह्मणों को कहते हैं बेटा भूसुर। भूसुर प्रायवाची किसका है? ब्राह्मण का। चूंकि तुलसीदास जी आत्माराम दुबे के खानदान के थे तो ये ब्राह्मणों के स्वामी, गोस्वामी। अब बात करते हैं तू। गो मने ओ, स्वामी मने मालिक। ठीक, अब आते हैं तू पे। ये तू क्या है? तुलसीदास कैसे बने? तू क्या है? तो बाबू, तू दीन है, दयाल है, तू दान है, भिखारी है, प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी। नहीं आपको ये पता होगा तो ये जरूर आपने सुना होगा। तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविड़म तमेव सर्वम मम देव देव। अर्थ भी इसका जानते होंगे, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो। तो तुम शब्द आखिर किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? इंग्लिश में बेटा एक शब्द है दाऊ। दाऊ जो है वो तुम के लिए प्रयोग किया जाता है, अपने से श्रेष्ठ जनों के लिए। वैसे ही यहां तुम किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो भगवान के लिए। आप जान रहे हैं राम बोला के भगवान कौन थे? तो राम थे। तो तू यहां किससे संदर्भित होगा? तो राम से। तो तुम दीन है, दयाल है, राम। ल से लक्ष्मण, और सी से सीता, और दास। जो राम लक्ष्मण सीता के दास हुए, यानी ब्राह्मणों के स्वामी, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ राम लक्ष्मण सीता के जो दास हुए, उन्हें हम गोस्वामी तुलसीदास के नाम से जानते हैं। आइए प्यारे बच्चों, कहानी, एक छोटी सी कहानी बनाते हुए गोस्वामी तुलसीदास के पूरे जीवन परिचय को ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सुनिएगा। जो तथ्यात्मक जानकारी थी यहां मैंने लिख के आपको बताया, अभी कुछ और मिल रहा है, तथ्यात्मक जानकारी आगे मिलेगी तो मैं आपको लिख के यहां दिखाऊंगा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि जीवन परिचय को आगे बढ़ाते हैं और आपके मन मस्तिष्क तक लेकर चलते हैं। आत्माराम दुबे जी के घर एक बालक पैदा होता है। उस बालक के संदर्भ में जानने के लिए वह एक पंडित जी के पास पहुंचते हैं। पंडित जी जब यह सुनते हैं कि आत्माराम दुबे जी के घर पे पैदा हुआ बालक के मुख में 32 के 32 दांत है पैदा होते ही,
तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। फिर उनके समयावधि के अनुसार जब ज्योतिष से गणना करते हैं तो पता चलता है कि वह मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। किस नक्षत्र में? मूल नक्षत्र में। इस समय भी लोग मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं। जो 27 में बच्चे पढ़ते हैं वो सब मूल नक्षत्र में पैदा होते हैं। तो उसी मूल नक्षत्र में तुलसीदास का क्या हुआ था? जन्म हुआ। पंडित जी ने कहा कि भैया ये तो बड़ा खतरनाक हो गया, ग्रह भेषज जल पवन पट सब चढ़ गए हैं सब, तो आत्माराम दुबे जी इसका कल्याण होने वाला नहीं है और आपका तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि यह पिता के लिए बड़ा घातक होता है मूल नक्षत्र। तो आत्माराम दुबे जी कहे कुछ निवारण बताइए। कहे अभी कुछ निवारण यही नहीं है, इनको थोड़ा सा बाहर रखिए घर से भैया, नहीं तो गड़बड़ है। पहुंचते हैं, जाते हैं, आत्माराम दुबे जी कहते हैं कि भैया लड़का थोड़ा सा दिक्कत है, और ये पैदा होते ही एक तो राम बोला, उसमें भी मुंह में 32 दांत, मूल नक्षत्र में अलग से पैदा हुआ है, क्या किया जाए। लेकिन माँ माँ होती है, आप जान ही रहे हैं। कर गई केस करई जो घाता तऊ न उतारत हियसे माता। बालक अपने माँ का स्तनपान करते वक्त अपने माँ के चोटी को पकड़कर खींचने लगता है, उस माँ को दर्द होता है, लेकिन वह अपने माँ को वह अपने बच्चे को अपने कलेजे से अलग नहीं करती है। इस गुण को धारण करने वाली माँ होती है। तुलसी जी ने लेकर उनको गांव के बाहर अपना समय व्यतीत करना प्रारंभ किया। पिता का बहुत जल्द निधन हुआ, माता का भी निधन हुआ। 12 वर्ष के उम्र में तुलसीदास की शादी बहुत ही खूबसूरत सुंदर रत्नावली नामक एक स्त्री से होती है। तुलसीदास अभी उम्र ही मैंने बताया 12-15 वर्ष का लड़का हो, तो आप जान रहे हैं उसका किशोरावस्था चल रहा होगा, टीनेज, जिसे तूफान की अवस्था कहते हैं। तो उस टीनेज में थे तो वो अपने पत्नी से बड़ा जुड़े हुए थे, बहुत प्रेम करते थे। एक दिन उनकी पत्नी बाहर गए हुए थे कहीं कमाने, तब तक उनकी पत्नी के भाई साहब उनसे मिलने आए और कहे कि दीदी गांव चलो, ये कहीं आने दो, बता के चलेंगे। कहीं भाग वो आएंगे तो खुजे जान जाएंगे, चल। झोला मोटरी उठा के लेके चल दिए सब। तुलसीदास शाम को आए तो देखते हैं रत्नावली है नहीं, पूरा इधर उधर घूमे, अगल बगल पता किए, एक जगह पता भी चला कि ओ माय गॉड क्या से क्या हो गया। देखते देखते रत्नावली को उनके भाई साहब लेकर चले गए। तब तक शाम का समय हो गया था। चूंकि रत्नावली का घर नदी के उस पार था और तुलसीदास की बेचैनी बहुत ज्यादा थी, तो वह रात्रि के समय में ही चल दिए। लेकिन क्या करते, नाव वाले सब अपने घर जा चुके थे, एक भी नाव वाले वहां नहीं थे जो उनको नदी को पार कराएं। अब उन्होंने बहुत साहस करके वहां बैठे रहे, उनका मन नहीं हो रहा था कि वह घर के तरफ वापस जाएं। तब तक उन्होंने देखा कि उस नदी में एक लाश तैरते हुए जो है ना बहते हुए जा रही थी। वह तुरंत उस लाश के ऊपर चढ़ गए और उसे नाव बना के खेते हुए नदी के उस पार पहुंचे। अपने पत्नी के घर के पास पहुंचे। पहले बेटा मिट्टी के मकान हुए करते थे, खपड़ा का मकान हुआ करता था जिसमें लकड़ी के बल्ली पटरे से लगाया जाता था, जिसे बलिंडा बोलते थे। तो उन बलिंडों पे जो है ना एक सांप जो है लपेट कर नीचे पहुंच करके बैठा हुआ था। तुलसीदास आव न देखे ताव न देखे, पहुंच पकड़ कर कूद गए, एकदम खपड़ा पर चढ़ गए, खपड़ा पर से तड़ाक देना अंगना में। रत्नावली सोई थी, उठ के देखी, तब तक तुलसीदास अब शर्म के मारे पानी पानी हो गई। कही अरे बाप रे बाप, ये छतवा से काहे कूद गए भैया, गेट खटखटा के आए होते, पहले तो आए ही नहीं होते, रात को आने की क्या जरूरत। दूसरा आए भी तो गेट खटखटा के सामने से आओ, छत्ते से कूद गए। अभी भैया भाभी चाचा चाची मामा मामी फूआ फूफी लोग जो भी लोग यहाँ हैं उठ के देखेंगे तो क्या कहेंगे, हमारे ऊपर हंसेंगे, हमारा मजाक बनाएंगे। अस्थि चर्म मम देह मम ताको ऐसी प्रीति ऐसी जो श्री राम माँ होत नहीं भवभीत। तुमको जितना मेरे इस श्याम से प्रेम है, यदि भगवान श्री राम से होता तो क्या से क्या हो जाता। ए भैया, तुलसीदास को ये बतिया लग गई। कहे कि ओ माय गॉड, जिसके लिए मैं उतने दूर से यहाँ तक आया, जिसके लिए मैंने इतनी कठिनाइयों का सामना किया, जिसके लिए मेरा हृदय अभी तक तड़प रहा था, जब वह न मेरी हुई तो कौन मेरा होगा। तुलसीदास वहाँ से उठे और निकल लिए, जंगल में जाकर रहने लगे। जंगल में क्या मिलेगा भैया, तो कंद मूल फल फूल खा के अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। फल खाएं, अच्छा भोजन करें। प्रकृति ने ऐसा शरीर बनाया है कि सुबह सुबह आपको जाना पड़ेगा। तुलसीदास भी सुबह सुबह लोटा लेकर जाते थे और उधर से लौटते समय उस पात्र में जो जल बच जाता था उसे एक वृक्ष के नीचे गिरा देते थे। एक दिन वह उस वृक्ष के नीचे जल गिरा के आगे बढ़े, तब तक वो निकला कब है भूत, कहा तुलसी तुलसी
धोती पहने थे, धोती फड़फड़ाते लड़खड़ाते भागने लगे। भूत आगे से घेर लिया, रुक कुछ मांगो। कहे हम क्या मांगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको बस जाने दो। कहा ना, तुमसे मैं बड़ा प्रसन्न हूं भाई, तुमने मुझे पानी पिलाया है। हम लोग गंदा पानी पीते हैं और तुम अशुद्ध पानी रोज मुझे लाकर वहां पेड़ के पास गिराते हो, मैं पीता हूं। तो तुमने तो मुझे पानी पिलाया, मैं कुछ दूंगा। तुलसीदास कहे कुछ ना चाहिए भाई, कहना चाहिए। तुलसीदास कहे क्यों चाहिए भाई, घर चाहिए नहीं, पत्नी चाहिए नहीं, ये सब मेरा था, मैं परित्याग करके यहाँ आया हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा ना, बिना दिए जाने नहीं देंगे। तुलसी को गुस्सा आया, कहे भगवान दो, देना ही है तो भगवान को दो। भूत कहा कि ये तो नहीं दे पाएंगे भैया, इतना हम देने वाले होते भगवान तो हम भूत बन के घूमते चोट्टा कहीं के, हमारे मन का नहीं है। तो क्या किया जाए। तुलसीदास कहे तब चलिए विदा लिया जाए, आप अपने घर चलिए, मैं अपने घर चलता हूँ, कल से अब पानी आप पीजिएगा, अब हमारे मन का नहीं है आपको पानी पिलाना। बाप रे बाप। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब आपने मांग दिया है तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से कुछ ही दूरी पे एक मंदिर है और उस मंदिर में हनुमान जी जो हैं, राम कथा होती है वहाँ, और हनुमान जी जो हैं कभी कुत्ते के भेष में और कभी कोढ़ी के भेष में आते हैं कि कोई पहचान न पाए, और बहुत सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ जानता नहीं हूँ। तो ये तुम पहचान सको तो जाओ पहचान लो, और उनसे कहोगे तो भगवान श्री राम से तुम्हारा निश्चित रूप से मिलन कराएंगे। तुलसीदास टहलते टहलते उस मंदिर के पास गए और तुलसीदास बैठ के 10 दिनों तक अवलोकन करते रहे, देखते रहे। कभी कुत्ता आता था, कभी कोढ़ी आता था, सबसे पहले आता था, सबसे बाद में जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि सभी लोग चले गए, इधर तुलसीदास बैठे हैं, उधर कोढ़ी बैठा है, ना कोढ़ी जा रहा है ना तुलसीदास। कोढ़ी देख रहा है कि ये जाएं तो हम उठ के जाएं, तुलसीदास देख रहे हैं कि कोढ़िया चले तो हम चले। तब तक वो कोढ़ी उठा और चलने लगा। तुलसीदास दौड़ के अब पैर पकड़ लिए, कहे भगवान जय जय बजरंग बली। वो कहा छोड़ छोड़ छोड़, ये छुआछूत की बीमारी है, तुझे भी हो जाएगी। कहा हो जाने दीजिए, जिनका चरण पकड़े हैं उनके चरण को पकड़ने के बाद ये बीमारी ही हो रही है, कुष्ठ ही हो रहा है, तो होने दीजिए, मुझे वह स्वीकार है। हनुमान जी बड़ा प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया। तुलसी से कहा मांगो, क्या मांगते हो। तुलसी ने कहा कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे भगवान का दर्शन करा दीजिए। हनुमान जी कहे अभी तो करा नहीं सकते, इससे बढ़िया है कि आप चित्रकूट चलिए, चित्रकूट चल के आप पूजा पाठ कीजिए, मैं भगवान श्री राम के साथ कभी आता हूँ तो वहाँ दिखाता हूँ। तुलसीदास चित्रकूट पहुँचते हैं। चित्रकूट पहुँचकर वह अपने पूजा पाठ नित्य कर्मों में लग जाते हैं। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को पंडा बोलते हैं आप, जो पंडित नदी के किनारे बैठकर दिनचर्या अपना पूजा पाठ ये सब करते हैं। तो पंडा के रूप में तुलसीदास वहाँ निवास करते हैं। एक दिन तुलसीदास चंदन घिस रहे होते हैं, भगवान हनुमान श्री राम लक्ष्मण के साथ वहाँ पहुँचते हैं। तुलसीदास को राम लक्ष्मण सीता दिखाई नहीं देते, हनुमान जी से बार बार इशारा करते हैं कि अरे भैया देख आ गए भगवान। तुलसीदास कह रहे हैं क्या कह रहे हैं आप, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अंत में हनुमान जी ने भगवान श्री राम से निवेदन किया कि अरे भाई वो हमारा चेला है, थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए। राम ने एक उसी चंदन में से जो तुलसीदास घस रहे थे उसमें से उठाया और तुलसीदास को तिलक दिया। तब तक हनुमान जी के मुख से निकला कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसत तिलक देत रघुबीर। तुरंत तुलसीदास पैर पकड़ के गिर गया। बैठ, बोलो श्री रामचंद्र की जय। फिर राम का आशीर्वाद, सीता का, लक्ष्मण का और हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद निश्चित रूप से तुलसीदास हो गए। थोड़ी सी कहानी को मैं आगे बढ़ा के और मैं बैक आता हूँ, इससे आगे भी सुना देता हूँ आपको। तुलसीदास हो गए। अच्छे रामचरितमानस जैसे किताब को लिखा, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामलला नछु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भैरवे रामायण, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ऐसे बेटा कृष्ण गीतावली, ऐसे उन्होंने बहुत सारी रचनाओं को किया। और यह अवधी भाषा तथा ब्रज भाषा, अवधी भाषा में अधिकतर रचनाएं इनकी किस में है बेटा, अवधी। तो आपसे कोई पूछे कि तुलसी किस भाषा के कवि हैं, तो अवधी भाषा के कवि हैं। किस भाषा के कवि हैं बेटा, अवधी भाषा के कवि हैं। अवधी भाषा किस में आती है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है बेटा। फिर तुलसीदास निश्चित रूप से वहाँ ख्याति प्राप्त हो गया। जिनको भगवान का ही दर्शन मिला हो, जो इतना पवित्र ग्रंथों को, रचनाओं को किए हुए हो, तो जो सभी लोग नहाने जाते थे वो सब तुलसी का दर्शन करने जाते थे। तुलसी के पास ठाट बाट हो गई और बाकी उस
नदी के किनारे बैठे हुए पंडा का परिवार जो है वो खाने खाने के बिना मरने लगा, क्योंकि वहाँ कोई जाता नहीं था, उनको दान दक्षिणा मिलता नहीं था। अब उनका श्राप लगने लगा। तो तुलसीदास को बेटा रोंटूट हो गया। रोंटूट माने रोआ टूट जाता है तो यहाँ फुंसी हो जाती है, बहुत पीर करता है, दर्द करता है। और तुलसीदास के पूरे शरीर का रोआ क्या हो गया, टूट गया और फुंसी फुंसी हो गया, बहुत दर्द लग रहा था, प्राण निकल जाएगा। तुलसीदास ने पेन उठाया और विनय पत्रिका नामक एक पुस्तक लिखी। विनय पत्रिका में सभी देवी देवताओं का उन्होंने क्या किया, वर्णन किया। लेकिन उसके बाद भी वह ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने फिर हनुमान जी को के शरण में वह गए और उन्होंने हनुमान बाहुक लिखा। हनुमान बाहुक के 44 श्लोक हैं। हनुमान बाहुक में कितने हैं, 44 अभी लिख ही रहे थे 44वां, तब तक हनुमान जी प्रसन्न हो गए। कालनेम को पकड़ के ला के बनारस के बालू में धसा दिया, ठीक कर, हमारा चेला है भाई। और सही बात है भाई, जो संकट मोचन का शिष्य हो उसके ऊपर संकट आए, बहुत बड़ी बात है। तो 44 इसमें है विनय हनुमान बाहु तुलसीदास। एक छोटा सा मैं सुनाता भी हूं अंश। सिंधु तरण सिय सोच हरण रवि बाल वरण तनु भुज विशाल मूर्ति कराल काल कुकाल निर्दहन दहन निर्शंक भंक भूजात दान बलमान मान मद दमन पवन सुत कह तुलसीदास सेवक सुलभ संकट हिट निकट विकट गुण गमन चपत सुमत सकल स्वर्ण शैल संकास कोट रवि तरुण तेज घन उर्विशाल नख वज्र वज्र तृण पिंग नयन विकटी करार रसना दशनानन कह कपिश केश कर खसल मूल खल दल बल बानन कह तुलसीदास उर्जा सुत मारु सुत मूर्त विकट संताप पापते पुरुष सपने नहीं आवत निकट। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो यह रहे गोस्वामी तुलसीदास। आइए इनकी रचनाओं की बात करते हैं और इनकी रचनाओं को याद भी आप रखिएगा। रामचरितमानस, रामचरितमानस भूलेगा हो, भूल जाएगा, ऐसा होगा नहीं। रामचरितमानस, रामलला नहछु, और तो जानकी मंगल, और तो पार्वती मंगल, और भैरवे रामायण, और कृष्ण गीतावली, और गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामलला नहछु, ये सारी रचनाएं किसकी हैं, गोस्वामी तुलसीदास की। गोस्वामी तुलसीदास की 13 मूल रचनाएं जो हैं वह बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त की और उन 13 मूल रचनाओं को आपको क्या करना है, आगे पढ़ना है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय को बहुत ही बेहतर तरीके से समझे होंगे। यदि आपसे पूछता है कि साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास का क्या स्थान है, पूछेगा क्या जीवन परिचय में, आप अगला हेडिंग डाल के लिखिएगा, तो आप जान जाइए कि सूर सूर तुलसी शशि उडगन के शवदास अबके कब खद्योतसम जहां तहां करत प्रकाश। तुलसीदास को किसके समान, तो चंद्रमा के समान बताया गया है। तप्त तप्त सूरा कही तुलसी कही अंगीठ, तुलसीदास को एक जगह अंगीठ के रूप में बताया गया है। अर्थात कुल मिलाकर हिंदी साहित्य में निश्चित रूप से गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान प्रथम ही माना जाता है। निश्चित रूप से ऐसी भाषा, ऐसी सरलता और निश्चित रूप से ऐसी रचनाओं को लिखने का जो काम करेगा वह प्रथम ही होगा। तो आइए बाबा गोस्वामी तुलसीदास के इस सुंदर से जीवन परिचय को आप और भी बेहतर तरीके से पढ़िए और जानिए। कल हम जब मिलेंगे और अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो हमारे वीडियो में इन्हीं के चैप्टर का व्याख्यान होगा और निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उन व्याख्यान को सुनकर आपको आनंद आएगा। जैसे इनका एक लेसन चैप्टर का जो नाम है वह है वनपथ पर। तो वन पथ पर, वन के पथ मन रास्ते पर कौन था, तो राम लक्ष्मण और सीता क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधि के प्यारे से लैंग्वेज में, भाषा में बेटा क्या खूब लिखा है। क्या लिखा है, तो 2 लाइन मैं सुनाता हूं, कल व्याख्यान के समय हम सुनेंगे।
पुरतेनी कसी रघुबीर बधुधर धीर दयो मगमे डग द्वय। तो झल की भर भाल कनी जल की पुट सुख गयो मधुराधर द्वय। फिर बूझती हैं चल बो अब कहती कपड़ कुटी पड़ी हैं कित द्वय। तो तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया चरी चारु गई जल च्वय। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुगम और बहुत ही सुंदर तरीके से तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं को हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। आइए 1 मिनट के अंदर आपको रिवीजन देता हूं, फिर मैं कल मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। रिवीजन क्या है? गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1554 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो राजाजीपुर में हुआ था। उनके पापा का नाम था आत्माराम दुबे, माता का नाम था हुलसी, पत्नी का नाम था रत्नावली, इनका बचपन का नाम था रामबुला। बाद में आगे चलकर गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम हुआ गोस्वामी तुलसीदास। फिर क्या हुआ बेटा? तो इनकी जो पत्नी है रत्नावली, इन्होंने कहा कि अस्थि चर्म मम देह मम, ताको ऐसी प्रीति ऐसी जो श्री राम होत नहीं भवभेद। यानी जितना तुम्हें मेरे इस चांद से प्यार है उतना यदि भगवान श्री राम से करते तो किसी कोई दिक्कत नहीं रहती, कोई बात नहीं रहती। यह बात लगने के बाद तुलसीदास घर बार छोड़कर कहाँ निकल गए? बाहर निकल गए। और जब बाहर निकले तो क्रांति ले दिए। क्या किए बेटा? तो रामचरितमानस, रामलला न छू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, भैरवे रामायण, कृष्ण गीतावली, गीतावली, कवितावली, दोहावली, हनुमान बाहु, विनय पत्रिका आदि जैसी रचनाओं को देकर हिंदी साहित्य को बहुत ऊंचाई प्रदान किया तथा साथ ही भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय पुरातन को संरक्षित करने में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। हिंदी साहित्य इनका हमेशा ऋणी है, ऋणी था और ऋणी रहेगा। आज बस इतना ही, मिलते हैं कल व्याख्या के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को देवरिया कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफार्म से अलविदा, बाय बाय, टाटा।